नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत में 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न, कर्तव्य पथ पर आन बान शान, जमीन से आसमान तक दिखेगी भारत की ताकत। गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा देश, गूंज रहे देशभक्ति के तराने, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आपने राहुल गांधी को बेईमान नेताओं की सूची में डाला, कांग्रेस ने केजरीवाल को दी चुनौती। आंदोलन से जुड़ी साध्वी रिंतभरा को पद्म भूषण, चंद्रकांत सोमपुरा, गणेश्वर शास्त्री को पद्मश्री। उत्तराखंड के नगर निगमों में मेयर पद पर दौड़ा ट्रिपल इंजन, 11 में से 9 निगमों में भगवा बुलेट। आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, हाईवे किनारे खड़ी करेंगे ट्रॉलियां, पुलिस भी मुस्तैद। बजट से पहले सरकार का बड़ा कदम, 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस। स्वावलंबी बनाने की योजना में 3.85 करोड़ का घपला, मानदेय प्रशिक्षण सामग्री की खरीदारी में मनमानी, जांच शुरू। ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार दूसरे खिताब के लिए उतरेंगे यानिक सिनर, सामने ज्वेरेव की चुनौती। उत्तर भारत में करवट लेगा मौसम, बारिश के साथ फिर लौटेगी ठंड, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान। खैबर पख्तूनख्वा में सेना का बड़ा ऑपरेशन, 30 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। ट्रंप की ताजपोशी के बाद उत्तर कोरिया का पहला क्रूज मिसाइल परीक्षण, अमेरिका को दिया कड़ा संदेश। ताइवान में भूकंप से हिली धरती, घरों के बाहर आए लोग। बांग्लादेश में अवामी लीग को नहीं मिलेगी चुनाव लड़ने की इजाजत, मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने दिया बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भारतीयों का दबदबा, कुश देसाई समेत 3 लोगों को दी अहम जिम्मेदारी। प्लास्टिक बैग मल्टीलेयर पैकेजिंग को लेकर भारत में बदलने जा रहे नियम, 1 जुलाई से देनी होगी जानकारी। अपनी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों को गिनाएंगी वित्त मंत्री, आंकड़ों से देंगी विपक्ष के हमलों का जवाब। लोकपाल ने वित्त वर्ष 24 में अपने पास आई 95% शिकायतों का किया निपटारा, केंद्रीय बैंक ने दी जानकारी। मुंबई दिल्ली शीर्ष 10 पसंदीदा बाजारों में शामिल, विदेशी निवेश के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का हुआ सर्वे। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई है। सभी लोगों में खुशी की लहर है। आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तिरंगा फहराया गया और सलामी दी गई। मुंबई के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने भी दादर स्थित शिवाजी पार्क पर तिरंगा फहराया और देशवासियों को संदेश दिया। वहीं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भी तिरंगा लहराया गया।
76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सारे देश को खूबसूरती से सजाया गया है। आइए देखते हैं एक झलक। इस शुभ अवसर पर फोकस हिंदुस्तान के रुआ जनाब M.A. माजिद सिद्दीकी ने भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तस्वीरों में जिलाधिकारी के साथ झंडारोहण करता शख्स कोई नेता नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है और ना ही कोई बड़ा अधिकारी है, बल्कि एक आम ऑटो वाला है। मामला कानपुर का है, जहां के जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस पर अनोखी पहल की है। उन्होंने ऑटो ड्राइवर को चीफ गेस्ट बनाया, उसे अपने बगल में बिठाया, फिर साथ में कलेक्ट्रेट पर तिरंगा भी फहराया। दरअसल ऑटो ड्राइवर राकेश सोनी को चीफ गेस्ट बनाने के पीछे भी एक बड़ी ही मजेदार वजह है। दरअसल ऑटो ड्राइवर को कांस्टेबल ने पीट दिया था, जिसके बाद से वो परेशान हो गया। परेशान होकर राकेश ने डीएम से इच्छा मृत्यु मांगी थी। इसके बाद डीएम ने ऑटो ड्राइवर को सम्मानित करने के लिए गणतंत्र दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया। फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑटो चालक ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया और अब खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हाँ, जैसा आप सब लोग अवगत हैं, राकेश सोनी जी के परिवार हमारे साथ में है आज विशेष रूप से कलेक्ट्रेट प्रांगण कानपुर नगर में। और जो विषय है आप लोग जानकारी में है, उन्हें कुछ पीड़ा थी और संयोग से जनता दर्शन में सुनवाई के समय मेरा उनसे संपर्क हुआ और उनकी भावनाओं को समझते हुए और उनका जो मर्म आहत था उसके क्रम में मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो हमारे विशेष अतिथि बने और कोई निगेटिव ना सोचें। उसके क्रम में वो परिवार सहित यहाँ पर हैं और गणतंत्र की मूल भावना यही है कि सभी के अधिकार एक समान है, हर व्यक्ति के अधिकार रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत समान होते हैं। तो हम सब लोगों ने उसको उल्लासपूर्वक और सम्मानपूर्वक मनाया है। सर, आपने मानवीय मूल्यों के लिए एक अलग स्थान दिया है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये हमारा वैसे रोज का हमारा दायित्व है और आप लोगों को ये वाला घटनाक्रम कुछ ज़्यादा आपको अपील कर गया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शहरवासियों के लिए क्या 26 जनवरी क्या मैसेज देता है? अब मैं तो हमेशा गांधी जी के उस भजन को फॉलो करता हूँ कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। तो हम सब लोग दूसरे की अगर पीड़ा समझ सकें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है, विकास हो सकता है। और जब मेरी राकेश सोनी जी से अभी सुबह भी बात हो रही थी तो खुद भी कह रहे थे कि साहब अब मुझे उन्हें ईश्वर सिंह जी से भी कोई शिकायत नहीं है, हो सकता है आवेश में वो उस समय कर गए, उनका ऐसा आशा नहीं रहा होगा। तो यही तरीका है कि एक दूसरे की अगर पीड़ा समझ सकें तो वैष्णव हमला आसानी से बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ऑटो चालक राकेश सोनी ने बताया कि डीएम साहब ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। उन्होंने जिला प्रशासन की जमकर तारीफ की है। तो क्या कुछ कहा है ऑटो ड्राइवर ने, आप भी सुनिए। पूरा प्रकरण यह है कि मैं 30 दिसंबर को गाड़ी लेकर नौबस्ता से ऑटो महाराज देवी की तरफ आ रहा था। अपनी ऑटो लेकर टीएसआई श्री ईश्वर सिंह जी द्वारा मेरी गाड़ी में डंडा मारा, मेरे मुंह के अंदर पाइप घुसेड़ा, शब्दों का प्रयोग किया। जब मैंने इसका विरोध किया तो और भावुक गुस्से में लाल हो गए और फिर मैंने अपना परिचय दिया, लेकिन उन्होंने मेरा जरा भी सम्मान नहीं किया, मुझे बीच चौराहे पर अपमानित किया। फिर इसकी शिकायत मैंने की लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे आहत होकर के मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 31 दिसंबर को आया था इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने फूलबाग गांधी प्रतिमा में। लेकिन
जिलाधिकारी द्वारा बहुत ही कठोर कार्रवाई के आदेश हुए, उस पर मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि जिस तरह से मैडम अर्चना सिंह ने भी बहुत अच्छे से निष्पक्षता से जांच की और कर रही हैं। लेकिन जो इच्छा मृत्यु की अनुमति का मामला था, मुझे लग रहा था कि किस तरह का कदम उठाता हूं तो मेरे जिला प्रशासन की छवि धूमिल होगी, मेरे सरकार की छवि धूमिल होगी, हमारे ऑटो चालक भाइयों की छवि धूमिल होगी। इस वजह से मैंने इस कदम को निरस्त कर दिया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय से आज मैंने अनुरोध किया है कि इसकी जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो अगर हम दोषी हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर वो हैं तो उनके खिलाफ। लेकिन आज जिलाधिकारी महोदय ने मेरी 27 साल की ड्राइवरी में आज मुझे ऐसे पहले जिलाधिकारी कानपुर नगर के मिले कि मुझे आज एहसास हो गया कि सम्मान क्या है और अपमान क्या है। मुझे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे माननीय जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया गया है, मुझे लेटर भी प्राप्त हो गया है। हम सभी बहुत खुश हैं, हम खुशी से आए और अपने ड्राइवर भाइयों को मैंने बताया तो हमारे ड्राइवर भाइयों में भी बहुत खुशी है। गौरतलब है, कांस्टेबल से पिटने के बाद ऑटो वाले ने इच्छा मृत्यु मांगी थी। वहीं अब जिलाधिकारी ने ऑटो वाले को सम्मान देकर लोगों का दिल जीत लिया है। पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी के काम की वाहवाही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो वाले ने इच्छा मृत्यु मांगी थी और अब जिलाधिकारी ने उसे सम्मान देकर न सिर्फ उसके जीवन में रोशनी दी है, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी दी है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नोकझोंक और लड़ाई की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आई हैं, जहां मंत्री के सामने ही पत्रकारों और विधायकों में मारपीट की नौबत तक आ गई। दरअसल एक चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पररौना स्थित शिवराम पैलेस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सामने जमकर हंगामा हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में जिले के अस्पतालों में बिना बीमारी के ऑपरेशन किए जाने का गंभीर मामला उजागर किया गया था, जिसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया गया तो तमकुहीराज के विधायक डॉक्टर असीम राय ने आरोपी अस्पताल का बचाव करते हुए पत्रकारों के स्टिंग वीडियो की जांच कराने की धमकी दे डाली। नहीं, आप सीएमओ के प्रति इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही जमकर हंगामा हो गया। विधायक और पत्रकारों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। उसके बाद प्रभारी मंत्री बीच में आए और उन्होंने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया। दरअसल स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब विधायक और पत्रकारों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हाथ जोड़कर पत्रकारों को मनाया, तब मामला शांत हुआ। हंगामा कुशीनगर के पररौना स्थित शिवराम पैलेस में प्रभारी मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। जब विधायक असीम राय ने सीएमओ का बचाव करने का प्रयास किया तो पत्रकारों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद से पत्रकारों और विधायक के बीच नोकझोंक हो गई। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएमओ की कार्यशैली पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों को शांत कराया और साथ ही विधायक को न बोलने की हिदायत दी। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI को लेकर एक बार फिर बृजभूषण शरण सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया है।
बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण, जो WFI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार फिर WFI का ऑफिस उनके पुराने आवास में शिफ्ट कर दिया गया। इस खबर के सामने आते ही विवाद छिड़ गया है और ये मामला तब और गर्मा गया जब कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष संजय सिंह ने कार्यालय शिफ्ट करने से जुड़े सवालों के जवाब ही नहीं दिए। हालांकि WFI के कोषाध्यक्ष SP देशवाल ने कहा कि कार्यालय अभी भी हरिनगर में है। ऑफिस का काम 2 जगह से हो सकता है, लेकिन आधिकारिक पता हरिनगर है। जिसके बाद से कुश्ती संघ की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। सवाल कि आखिर जब महिला पहलवानों के शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और अब उन पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं, तब भी WFI का उनसे संबंध क्यों खत्म नहीं हो रहा। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के प्रदर्शन ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी थी। उनकी मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इस दौरान महिला पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर विश्व स्तर पर भारत की काफी किरकिरी हुई थी। यहां तक कि विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने भारत पर अस्थायी निलंबन तक लगा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर WFI का कार्यालय उनके ही निवास में शिफ्ट हो गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर WFI की कमान संभाल कौन रहा है। इस बीच इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कुश्ती से सस्पेंड करने की धमकी दी गई है। यह धमकी UWW ने दी है। UWW के प्रेसिडेंट अध्यक्ष नेनाद लोलोविक ने कहा कि WFI की स्वायत्तता बरकरार रखी जानी चाहिए। अगर भारतीय कुश्ती महासंघ में राजनीतिक हस्तक्षेप जल्द खत्म नहीं हुआ तो भारत को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ सवालों से घिर गया है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।